वो तारीख थी 22 अप्रैल 2010, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिसर्स की गाड़ियां सायरन बजाती हुई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। रफ्तार काफी तेज थी और जब एयरपोर्ट के गेट पर पहुंची तो गाड़ियां रुकी। सारे कर्मचारी ऑफिसर्स नीचे उतरे, सीधे एयरपोर्ट के अंदर घुसे और सामने से आती हुई एक 53 वर्षीय महिला, जिनके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट था, यानी डिप्लोमेट जो खास किस्म खास रंग का पासपोर्ट होता है और खास लोगों को वीआईपी कोटे के जरिए जारी किया जाता है, वीआईपी लोगों को इशू किया जाता है। उस महिला को गिरफ्तार कर लिया, अपनी गाड़ियों में बिठाया और दफ्तर के लिए निकल लिए। रास्ते में महिला कहती रही, मैं वरिष्ठ आईएफएस हूं और पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन में सेकंड सचिव हूं, प्रेस और सूचना सचिव के पद पर तैनात हूं, राजनयिक हूं, मेरे साथ इस सलूक क्यों किया जा रहा है, मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। तो ऑफिसर ने उनके सवाल का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, उचित नहीं समझा और सीधे अपनी सेल ऑफिस लेकर के आ गए। वहां उनसे पूछताछ हुई, उनका गुनाह उनको बताया गया, उनका जुर्म उनको बताया गया। उसके बाद जो कहानी निकल करके सामने आई उसको सुन के भारतीय ऑफिसर्स के पूरे भारत में खलबली मच गई। ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद उस महिला को सीधे जेल भेज दिया गया। ये किस्सा बहुत पुराना नहीं है, ये सच्ची दास्तान बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज वाली भी नहीं है, बल्कि मात्र 13 साल पुराना ये वाकया है। 2010 की ये सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना भारत की उस महिला ऑफिसर की है, भारत की उस आईएफएस ऑफिसर की है जिसका नाम था माधुरी गुप्ता, जो बचपन से ही लग्जरियस लाइफ जीने की शौकीन थी। शराब का शौक था, महंगे कपड़े पहनने की आदी थी, शौक था, पैसे कमाने की चाहत थी, महंगी गाड़ियों से इश्क था, जासूस बनना चाहती थी मगर बन गई इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में एक ऑफिसर। अपनी काबिलियत और अपने टैलेंट के दम पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में सेकंड सचिव, महिला सचिव, प्रेस एंड सूचना सचिव के पद पर तैनात की गई। उनका काम था भारत पाकिस्तानी मीडिया के साथ सामंजस्य स्थापित करना, उनसे बातचीत करना, कॉन्फ्रेंस करना और तमाम वो जानकारियां जो भारत को लिए जरूरी थी उनको भारत को इकट्ठा करके देना। लेकिन उस महिला की जो वहां प्रोफाइल थी, जो रहन सहन था, जो दिनचर्या थी, जो लग्जरियस लाइफ थी, वाकपटता थी, खुले विचारों की आदत थी, वो वहां उसको पाकिस्तानी मीडिया ने भांप लिया। उन्होंने समझा कि अगर ये महिला हमसे मिल जाए, हमारे साथ आ जाए तो हमें इंडिया की बहुत बड़ी खुफिया जगह के बारे में पता लग सकता है, जो खुफिया दस्तावेज हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं, खुफिया ठिकानों के बारे में जानकारी मिल सकती है। उन्होंने इस नापाक इरादे से एक प्लान के तहत, साजिश के तहत पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एक बहुत शातिर, प्रोफेशनल, पेशेवर जासूस मुबसर रजा राणा को चुना। उसका फर्जी मीडिया आई कार्ड बनाया गया और वो देर सवेर ज्यादातर उन पत्रकारों के साथ एम्बेसी आने लगा। उसकी जान पहचान माधुरी गुप्ता से कराई गई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, फोन पर बातें होने लगी, बाहर मिलने लगे और दोस्ती प्यार इश्क मोहब्बत में तब्दील हो गई। और ये सब एक चाल, एक प्लान के तहत हो रहा था। लेकिन नीना जो माधुरी गुप्ता थी वो पूरे प्लान से अभी अनभिज्ञ थी, बेखौफ थी। धीरे धीरे उनका प्यार और गहरा हुआ। जो उनका आशिक था मुबसर रजा राणा, उसने महिला की अंतरंग तस्वीरें भी कैमरे में कैद कर ली और उनके बदले उनसे भारतीय जो दस्तावेज हैं, जो सूचनाएं हैं, जो इनपुट्स हैं, उनके बारे में मांग करने लगा और बदले में मोटा पैसे देने की बात भी कही। माधुरी गुप्ता उसके बहकावे में आ गई, चाल में जाल में फंस गई, उससे मोटे पैसे लिए, अपनी जो दस्तावेज हैं उसको सौंपने लगी। अपनी जानकारियां हैं, जो एम्बेसी में जानकारियां आती हैं, वो सारी उसके साथ एक मेल आईडी के जरिए शेयर करने लगी। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह, उस वक्त 26/11 हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मात्र 2 साल हुए थे, तो हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा कर रखा था। शहीद हाफिज सईद के खिलाफ केस कर रखा था, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हम लोग, हमारे देश के जो लॉयर हैं, सरकारी वकील हैं या जो सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो जो प्लान बनाते थे, जो बोलने के लिए अपना स्टैंड की जो तैयारी करते थे, वो सब तैयारियां पाकिस्तान तक लगातार माधुरी गुप्ता के जरिए पहुंच रही थी। जो बातें चंद लोगों के बीच होती थी, वो बातें कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान की ओर से कही जाती थी। इन सबको सोचकर भारत को शक हुआ कि कोई तो है जो हमारी सूचनाएं लीक कर रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, हमारी इतनी जो सीक्रेट बातें हैं, सीक्रेट चीजें हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, सीक्रेट मिशंस हैं, उसकी जानकारी पाकिस्तान को कैसे लगती है।
तो भारत की जो रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रा एजेंसी है, सूचना इकट्ठी करती है, गुप्तचर एजेंसी है, उन सारी एजेंसियों ने भारत की तरफ से ये काम करना शुरू किया, ये पता लगाना शुरू किया कि कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सूचनाएं पाकिस्तान को लगातार दे रहा है। हम जो 2-4 लोगों बातें बैठ के यहाँ करते हैं, बंद कमरे में मीटिंग होती है, कोई कैमरा होता नहीं है, मीडिया होती नहीं है, फिर ये सूचना पाकिस्तान तक कैसे पहुंचती है। इसके लिए सीधे पाकिस्तान की ओर रुख किया गया। वहाँ जितने कर्मचारी थे उनके पीछे वहाँ लोकल एक जासूस लगाया गया। इंडिया के चूंकि जासूस जो होते हैं वो हमेशा हर देश में रहते हैं, तो एक जासूस लगाया गया, सारे कर्मचारियों की रेकी कराई गई, पीछा कराया गया। तमाम जासूस की दिनचर्या थी, प्रोफाइल थी, नॉवल निकली। लेकिन माधुरी गुप्ता का जब पीछा किया गया, इनका जब जासूसी कराई गई, तो इनके पीछे अक्सर मुफस्सर रजा राणा बहार जो इनसे मिला करता था, उसका नाम निकल करके सामने आया। उसकी जब कुंडली खंगाली गई, गहनता से चेक किया गया, तो वो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विसेज का एक एजेंट निकला, एक उनका नुमाइंदा निकला। फिर यहाँ तक की सूचना जो है अभी लीक नहीं की गई, प्लान मिशन लीक नहीं किया गया। फिर और कंफर्म करने के लिए इंडिया की तरफ से रा ने एक प्लान बनाया। इन्होंने झूठी सूचना को, पाकिस्तान में जो हमारा भारतीय उच्चायोग था, सारे कर्मचारियों को एक झूठी सूचना दी, ये पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि यदि ये सूचना बाहर जाती है तो समझ लीजिए इनमें से ही कोई एक चोर है। एक प्लान के तहत झूठी सूचना वहां भेजी गई और इत्तेफाक से वो झूठी सूचना भी 5 दिन के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रसारित कर दी गई। तब एकदम श्योर हो गया कि इसके पीछे बस माधुरी गुप्ता ही हैं। अब इनको इंडिया बुलाया जाए और अरेस्ट किया जाए, पूछताछ की जाए। चूंकि ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद थी, तो ये बहुत बड़ा इशू था। उनको बुलाना, आरोप लगाने के बाद बुलाना बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वो वहां से गायब भी हो सकती थी, वहां से राणा के साथ कहीं भाग भी सकती थी। इसलिए उनको चुपचाप बहुत सम्मान के साथ एक प्लान बनाया गया। चूंकि उस वक्त सार्क सम्मेलन होने वाले थे मलेशिया के कोलालमपुर में, जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करता है, पाकिस्तान भी हिस्सा लेता है। लिहाजा उनसे कहा गया, आप पाकिस्तान रहती हैं, उनके बारे में अच्छा जानती हैं और आपको कोलालमपुर जाना है, तो उससे पहले एक मीटिंग होनी है, एक प्लान तैयार करना है, कैसे बोलना है, नोट तैयार होना है, तो आपको 4 दिन के लिए इंडिया आना है, उसके बाद वापस जाना है। इस तरह से उनको पाकिस्तान से इंडिया बुलाया गया। और एयरपोर्ट पर, जैसा मैंने पहले बताया, शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि पहले से ही फोर्स अपनी स्पेशल सेल की टीम तैनात थी। उनको पकड़ा गया, लाया गया, पूछताछ हुई और जो सच सामने आया वो हैरत अंगेज था, बहुत अचंभित करने वाला था। शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे जो सीनियर अधिकारी थे मेरी बात नहीं मानते थे, मेरे काम का मुझे जो है क्रेडिट नहीं देते थे। जो काम मैं करती थी, मेहनत मेरी थी, क्रेडिट बोलो लेते थे, उसका क्रेडिट मैंने उनको बदला लेने के लिए ऐसा किया। लेकिन इन बातों से भारतीय जो जांच एजेंसी हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उस बात को नहीं माना और फिलहाल माधुरी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जेल डाला गया, 21 महीने की जेल हुई। उसके बाद जब बेल मिली, उसके बाद फिर 3 साल की जेल हुई। इस तरह से इस चैप्टर का, अध्याय का खात्मा हुआ। लेकिन बहुत सवाल अपने पीछे छोड़ गया कि एक जिम्मेदार, एक इतना ऊंचा अधिकारी कैसे भारत के खिलाफ जासूसी कर सकता है, दुश्मन के प्रेम जाल में फंसकर। ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई माधुरी गुप्ता। इस एपिसोड में इतना ही। बाकी ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। हम तमाम वीडियोस बनाते रहते हैं जो अनछुए पहलू हैं, तमाम देश के शहीद हैं, भारत के योद्धा हैं, भारत के वीर हैं, कारगिल शहीद हैं, उन पर तमाम वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए, जिससे देश में एक अलग देशभक्ति की लौ जलाई जा सके, लोगों में प्रेरणा भरी जा सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। शकील कादरी, पूर्व सैनिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।